डॉक्टर स्नेहा जी जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपका बहुत देर से इंतजार हो रहा था। तो आपके सामने ये सिचुएशन है, ये मैडम ने और ब्रिगेडियर साहब ने तो खैर इस वक्त बिल्कुल ही बखिए उधेड़ दिए हैं सारे इंडियन नैरेटिव के जो इन्होंने बनाया है। जो शाम से ये तमाशा चल रहा है इंडियन मीडिया पे, एक वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया हुआ है, फिर ये इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर देंगे, फलाना प्रोवोकेशन, ये वो और व्हाट नॉट इज हैपनिंग देयर, गॉड नोस। आपके थैंक यू वेरी मच। जी सर। Two Genius is always is also already here. I mean, much regard for Ambassador Naila Chauhan and the very intellectual Dr. Brigadier Toghrul Yamin साहब। अच्छा, वो ऑफ कोर्स ये सारा का सारा इनका पोस्टमार्टम हो चुका होगा मेरे ख्याल में अब तक, लेकिन अगर नहीं हुआ और कुछ बच गया है तो वो मैं अर्ज करता हूँ आपके साथ। अच्छा, अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि भारत का पाकिस्तान के साथ जो सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का जो ऐलान हुआ, एक तो ये निहायत ही बचगाना, वेरी चाइल्डिश, नंबर वन। अब उसकी डिटेल्स के अंदर मैं जाता हूँ और फिर उसके बाद जो अभी एम्बेसडर साहिबा ने बात की कि उसको इंटरनेशनल आर्बिट्री कोर्ट में जाना चाहिए, उससे पहले जो है वो प्ली जो है वो सारी की सारी उनके आर्टिकल, सबसेक्शंस और उनके जो एजेंडास हैं और आर्टिकल एंड सबसेक्शन सारे के सारे बड़े क्लियर हैं कि वो ये काम नहीं कर सकते। उसके सामने मैं आपके सामने अर्ज भी कर देता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानियों का वीजा नहीं मिलेंगे, भारतीय वजारत खारजा। अच्छा, वजारत खारजा ये वही वाले हैं, फिर मैं उसके बारे में डिटेल नहीं कह सकता। जयशंकर साहब, जिनको अभी तक ये नहीं पता कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या होती है और अलाइनमेंट मूवमेंट क्या होती है। और अलाइनमेंट मूवमेंट से आपको अंदाजा हो गया कि जेडी वेंस जो है वो अपने जाती मामलात की वजह से आया है और कैसा शानदार वो अलाइनमेंट मूवमेंट वाला आदमी है कि खुद इंडियन इमिग्रेशन है उसके जो बेगम के जो वालिदैन थे और जिनका वो जवाई राजा बन के आया है। तो ये उसी तरीके से वो टिपिकल भारतीय किस्म के लोग जो होते हैं, जिस तरीके से वो जहेज भी लेते हैं, उनकी बेटी भी लेके जाते हैं और फिर जो है ना वो ससुराल को जूते भी मारते हैं। तो मोदी के साथ भी यही कुछ ही होगा और मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके साथ जो है वो इंटेलेक्चुअल जुबान, विद अपॉलजी टू डॉक्टर एम्बेसडर साहिबा और डॉक्टर ब्रिगेडियर तुगरुल यामीन साहब, इनके साथ ऐसी ही जुबान का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। आप लोगों ने अच्छी अच्छी जुबान इस्तेमाल करते हैं और फिर ये पागल हो जाते हैं। इनके साथ इनको जूते मारने वाला सिलसिला कायम रखें तो ये मुनासिब रहता है। अच्छा, ये नॉम चॉम्स्की को अगर समझना शुरू हो जाते तो फिर ये कमाल का काम ही हो जाता। अच्छा, भारत का 48 घंटे के अंदर यानी 48 घंटे में तमाम पाकिस्तानी जो हाई कमीशन के अमले को 7 रोज में मुल्क छोड़ने का हुक्म। नॉट अ बिग डील, कोई बात नहीं है, कर दो। भारत का सफारती अमला वापस बुलाएं और वाघा बॉर्डर बंद करने समेत सख्त इकदाम उठाने का फैसला। सिंध, झेलम और चनाब दरिया का पानी रोकने का ऐलान। अच्छा, अब ये वो बात है जो मैं आपके सामने अर्ज करने लगा हूं। इनके पास ये चीज का प्ली ही नहीं है, ये ले ही नहीं सकते। अब इसके बारे में डिटेल में आपके सामने अर्ज करता हूं और फिर मैं यकीनी तौर पे जो है एम्बेसडर साहब और ब्रिगेडियर साहब जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। भारत मगरबी दरियाओं का पानी मुकम्मल तौर पर नहीं रोक सकता क्योंकि वो पानी का हक तस्लीम शुदा है। पानी को किसी और बेसिन या रियासत की तरफ मोड़ना मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये खिलाफ वर्जी तो कर दी, तो हम ये कौन आर्बिट्रेशन कोर्ट है और आर्बिट्रेशन कोर्ट कौन सा है? वो जी अमेरिका है। आर्बिट्रेशन कोर्ट कौन सा है? रूस तो वैसे ही इंडिया के साथ है। आर्बिट्रेशन कोर्ट कौन सा है जी? वो आपकी हमसायों के साथ तो बनती। हमारे इस टाइम पर प्रॉब्लम क्या है, मैं आज अपने मसले बयान नहीं करूंगा। हमारे इंटरनल इश्यूज क्या है वो मैं बयान नहीं करूंगा। हमारा हाउस इन ऑर्डर नहीं है, वो एक अलग मसला है। ये इनको बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है, लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि इस वक्त मेरे हमसायों के साथ मेरे ताल्लुकात खराब होने की वजह से इन्होंने ये फायदा उठाया। अच्छा, ये पहले मैं आपको ये वाली बात बता दूं कि ये बिल्कुल खौफ, अच्छा, ये नर्व्स की गेम है और नर्व्स की गेम के अंदर जो है ना वो बड़े आराम से इत्मीनान से बात करनी होती है। अच्छा, अब नंबर वन ये बात की, जो रिजर्वायर नहीं बना सकते जो मगरबी दरियाओं को बहाव को कम कर दे या पानी जखीरा करे। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ये रिजर्वायर भी नहीं बना सकते और डैम्स के ऊपर। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि बेईमान नवाज शरीफ किधर है, बेईमान शहबाज शरीफ कहाँ है, और पीडीएम 1 इंटरिम गवर्नमेंट और पीडीएम 2 इनको फौरी तौर के ऊपर जो है ना वो पूछना चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया था जब यहाँ पे जो है वो उन्होंने 2 डैम और 3 डैम यहाँ पर बनाए थे। तो यहाँ मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर वन। अच्छा, अब वहां से सिर्फ रन ऑफ द जो रिवर है,
मंसूबे बनाए जा सकते हैं जिनमें पानी जमा नहीं किया जा सकता। रन ऑफ द रिवर बड़ा क्लियर है एम्बेसडर साहिबा, इसमें मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। रन ऑफ द रिवर बना सकते हैं आप, डैम नहीं बना सकते। अच्छा, भारत ज़रई या हाइड्रो इलेक्ट्रिक इस्तेमाल के लिए पानी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन पानी का बहाव मुतासर ना हो, क्योंकि तवील मुद्दती रुकावट ये जखीरा अगर हुआ तो ये खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान को इस मंसूबे की पेशगी इतला देना लाजमी है और भारत ऐसी कोई सरगर्मी नहीं कर सकता। सवाल मेरा यह है कि ये प्ली लेकर हमारा वजीर खारजा कहाँ है? मेरा सवाल बहुत जोर से है कि पूरी पाकिस्तान की आवाम निकले और पूछे कि ये वजीर खारजा किधर है। उसका वजीर खारजा जो है वो पुरानी रजाइयों की टाइयर पहन करके फिर रहा है, लेकिन हमारा वाला वजीर खारजा किधर है जो बेईमान और चोर है और उचक्का है, और वो जो जिसने 30 अरब रुपए जो है वो वहां से उठाकर जो है यहाँ पर लेकर आया, तो बताए ना वो पैसे कहाँ है? तो वजीर खारजा कहाँ है? फॉरेन पॉलिसी किधर है? नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी बनाने वाला है वो किधर है? सो यहाँ पर वो कोई है ही नहीं। अच्छा, अब जब इतनी शानदार तकरीर जनरल साहब आपने की थी, आपने उनको जो है अब यहाँ पे नहायत अदब के काबिल है डॉक्टर एम्बेसडर नायला चौहान, वरना मैं उनके लिए यकीनी तौर पर इनकी मौजूदगी में मैं नहीं कह रहा, वरना मैं पूछता कि भाई आप ये जरा ये सारी तकरीर करने से पहले आपने इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे। यू आर नॉट द प्राइम मिनिस्टर, यू आर नॉट द चीफ एग्जीक्यूटिव। ये डिसीजंस होते हैं तब जब आवाम से पूछा जाता है, हाँ मेरी आवाम बताओ, हाँ मेरी आवाम बताओ, मेरे लोगों बताओ, मेरे लोगों बताओ, क्या तुम जंग के लिए आमादा हो? क्या वो हमारा पानी खींच रहे हैं, हमारी गंदम खींचेंगे, हमारी चीनी ले जाएंगे, हमारे कपास का मसला हो जाएगा, फिर हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, क्या जंग करें या ना करें? ये सवाल करने वाला हमारे पास कोई स्टेट्समैन है? नहीं है। तो ये स्टेट्समैन मैं कहां से लाऊं? तो मैं कहां से जंग का ऐलान करूं? फिर ठीक है ना, डिफेंस, अच्छा पाक फौज जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद, माइनस जनरल आसिम मुनीर। मैं आपको खुले तरीके से बता रहा हूं, हमारी आवाम जनरल आसिम मुनीर के साथ नहीं है, हमारी आवाम तो नहीं है। हाँ, उनकी हमारी फौज उनके साथ होगी क्योंकि अंडर द कमांड से, बट ऑन द क्रूशियल टाइम, ऑन दिस क्रूशियल टाइम सर उनकी जुर्रत ये हो गई कि मेरा पानी रोके। जनरल, अगर जनरल की इतनी कुवत होती, मुझे एक बात बता दें, एम्बेसडर साहिबा यहाँ बैठी हैं, आप प्लीज कुछ ना कहिएगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी पोजीशन अलग रहे, मैं खुद हैंडल करता हूं उनको। मुझे ये बताइए, क्या अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं सर? जेडी वेंस ने आपके साथ कोई बात की, कोई मामला? अच्छा, फिर उन्होंने अपने आप को जीरो कर दिया टैरिफ, अब इनका टैरिफ जीरो हो जाएगा या ना जीरो हो जाएगा तो 10% बेस लाइन पे रहेगा, ठीक हो गया। फिर आपके ताल्लुकात रूस के साथ कैसे हैं? अच्छा, फिर मुझे बताएं चाइना कहाँ है? वो चाइना किधर है? मैं आपको ये बता रहा हूं, मैंने पिछले दिनों एम्बेसडर साहिबा मैंने ये बताया, आप चाइना सर्व करके गई हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे टैक्सी को डीडी कहते हैं, अगर कभी खुदा ना खास्ता आपको जाना पड़े तो यहाँ पर वो उसको बोलते हैं कि जैसे ही पता चलता है वो आपसे पूछते हैं कि आप कहां से हैं, तो वो कहते हैं वो द पंगियो, वो द पाकिस्तान, वो द पाथियन, पाथियन। अच्छा, पाथियन का मतलब ये है कि आयरन फ्रेंडशिप। अब जब वो इतने खुशगवार तरीके से मिलता था, और इस दफा मुझे 3 से 4 गाड़ियों के अंदर इस तरह इत्तेफाक हुआ, उन्होंने कहा कि नाउ यू पीपल आर टू द मेगुरन, मेगुरन यानी अमेरिकन, और बड़ा अफसोस हुआ अब तुम हम लोग हमारे दोस्त नहीं रहे। आपकी सफारती नाकामी है। फॉरेन ऑफिस के अंदर मैंने पिछले दिनों कहा कि हमारे एम्बेसडर्स बहुत अच्छे अच्छे आते रहे, काम करना चाहते थे, लेकिन आपके जनरल साहब ने सफारत को जब अपने हाथ में लिया और उसके साथ इसहाक डार को जब बिठाएंगे तो आपकी सफारती नाकामी हो गई ना सर। अब आगे सुने, not a good time to criticize General Saab. नहीं, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। मैं आपको इस साथ, आपको क्या लगता है कि मैं पाकिस्तान की कमजोरी बता रहा हूँ? नहीं, मैं पूछ ये रहा हूं कि अच्छा देखें, सेक्रेटरी जो क्या नाम है इनका फॉरेन, आमना बलोच साहिबा, उनके तो मैंने तारीफ पिछले दिनों की, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनकी जो है वो बात को सुना और रिएक्शन दिए बगैर, जबकि वो 4.2 बिलियन डॉलर भी मांग रहे हैं डॉक्टर यूनुस साहब, और उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा और ग्रीवियंसेस दिए, और ग्रीवियंसेस बनते हैं कि हमने कोई अच्छा तो नहीं किया था, लेकिन हाँ हमने जिनोसाइड नहीं की थी, हमारे जो ऊपर जो इल्जाम जर्नैलों पे लगाया जाता उस हद तक हम नहीं गए थे, ये मामला बिल्कुल नहीं हुए थे, बहुत सारी गड़बड़ थी, 4.2 बिलियन डॉलर हमसे मांगना नहीं बनता। लेकिन आमना बलोच ने बड़ी बात आराम से सुन के उसको डिप्लोमेटिक आंसर्स के लिए अगले कई राउंड ऑफ द टेबल्स के लिए बात तय की।
ये होती है अक्लमंदी। लेकिन फॉरेन ऑफिस तो है, फॉरेन मिनिस्टर कहाँ है? ये सवाल है ना। अब ये प्ली लेकर क्या, अच्छा अब यहाँ मैं पूछना चाहूंगा एम्बेसडर साहिबा, आप मुझे बताएं क्या मैं टेक्निकली गलत कह रहा हूं कि जो पानी वाला मामला मैंने आपके सामने रखा है, तो ये मगरबी दरियाओं की ये सबसे बड़ी इस वक्त यानी लाइन बनी हुई है, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, यानी फौरी तौर पे मुझे इसके ऊपर शदीद रिएक्शन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मेरा तो सारा मीडिया बिका हुआ है। अच्छा मीडिया बात नहीं कर रहा, तो क्या इसहाक अगर मोदी वहां से वो अगर वहां से अपना दौरा खत्म करके आ सकता है, तो मेरे यहां से जनरल साहब जो हैं, जो कि इस टाइम पर पाकिस्तान के ना खुदा नहीं माजल्ला सुम्मा माजल्ला खुदा बने हुए हैं, उनका लहजा भी खुदाई है। अच्छा तो वो क्यों नहीं भेज रहे? उनको भेजे फॉर द, अगर मैं गलत कह रहा हूं, इंटरनेशनल आर्बिट्रेटरी कोर्ट में मैडम फौरी तौर पे प्ली दाखिल कर देनी चाहिए। सर मैडम की प्रेजेंस है वो, चलिए आप मैडम आप अपना मैं ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं मैडम की प्रेजेंस से, मैंने मैडम कोई ऐसी बात की? चलिए मैडम आप अपना रिस्पांस दीजिए, हम यहाँ पे फिर एक ब्रेक लेंगे आपके रिस्पांस के बाद, उसके बाद दोबारा आएंगे थोड़ी देर के बाद। जी मैडम, तो इस मैं तो यही कहूंगी, जैसे मैंने पहले भी, जी मेरी ये है जी कि वी शुड गो टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, और हमने ये चाहे वो गीदड़ भपकी है या वो हकीकत है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, और हमें बिफोर द थिंग्स एस्केलेट हमें ये पहले ही ले जाना चाहिए, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हमें डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव करना चाहिए, सारे जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज के कैपिटल्स हैं उनमें हमारे सुफरा ब्रीफिंग दें कि ये हिंदुस्तान का तरीकाकार हमेशा से रहा है और ये पाकिस्तान इसमें मुलव्विस नहीं है।